आज की यह वीडियो भी हमेशा की तरह गेम चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में हम एसएमएसई के इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केट कैसे इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करता है और हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट मनी के बेस पर ट्रेड करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अभी जो आप यहां पर रनिंग ट्रेड देख रहे हैं, यह भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बेस पर ही लिया गया है, जिसका लॉजिक हम आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में एंट्री करता है तो वो या तो बाय करता है या सेल, और उसके साथ एक स्टॉप लॉस भी लगाता है। इन स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से चार्ट के कुछ स्पेसिफिक लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठा हो जाते हैं। यही लेवल्स बन जाते हैं लिक्विडिटी जोन। स्मार्ट मनी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय या सेल करने के लिए इन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ज्यादा बायर्स या सेलर्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस कुछ इस तरह से मूव करते हुए आता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। तो अब इस ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं। तो अब स्मार्ट मनी को अपने हैवी सेल ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना हैवी सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उनका ऑर्डर फिल हो जाता है और प्राइस यहाँ से नीचे चला जाता है। तो यह हुआ लिक्विडिटी का एक सिंपल उदाहरण। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाया, जिसे देखकर कई रिटेलर्स ने बाइंग शुरू कर दी। लेकिन स्मार्ट मनी का मकसद बाइंग नहीं, बल्कि इन बायर्स को ट्रैप करना था, क्योंकि जब लोग बाय करते हैं तो उनके अपोजिट साइड में सेल करने वाला भी चाहिए होता है, और जब हम सेल करना चाहते हैं तो बायर्स होने चाहिए। स्मार्ट मनी ने इन्हीं बायर्स को यूज करके अपना हेवी सेल ऑर्डर प्लेस कर दिए। उनका ऑर्डर फिल हो गया और प्राइस नीचे गिर गया। यही होती है लिक्विडिटी, जहां स्मार्ट मनी दूसरों के ऑर्डर्स का यूज करके अपना काम करते हैं। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को हम एक डेडिकेटेड एपिसोड्स में डिटेल से समझ चुके हैं, इसीलिए अभी हम इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस चैनल पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट देखा होगा तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो चलिए अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि मार्केट बुलिश मूव कर रहा है या बेरिश। मान लीजिए कि इस वक्त मार्केट बुलिश मूव कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब मार्केट बुलिश होता है तो वो बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करता है, यानी मार्केट इंड्यूसमेंट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब मान लीजिए कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जहां प्राइस पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, इंड्यूसमेंट लिया, यहां के बायर्स को ट्रैप किया और फिर से ऊपर चला गया है। इसी तरह से प्राइस कॉम्प्लेक्स तरीके से बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करता हुआ हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अपना बुलिश स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब इसी बुलिश स्ट्रक्चर के बेस पर समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे पहचानना है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है बाहर की लिक्विडिटी, यानी जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जो मेजर हाइज और लोज बनते हैं वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के जोन्स होते हैं। बुलिश मार्केट में जो हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं उनके ऊपर और नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी छुपी होती है, क्योंकि जैसे ही प्राइस किसी मेजर हाई से नीचे गिरना शुरू करता है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स वहां से सेल करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को उस हाई के ऊपर रखते हैं। और जब प्राइस किसी पीओआई जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होता है तब बहुत सारे लोग बाय करने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस को रीसेंट लो के नीचे रख देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बुलिश मार्केट में बने मेजर हाइज और लोज को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है, क्योंकि मेजर हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस और मेजर लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। मार्केट इन्हीं स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी के बीच मूव करता है। अब बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी की। इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब है अंदर की लिक्विडिटी, यानी मेजर हाई और लो के बीच जो छोटे छोटे स्विंग लोज बनते हैं उनके नीचे छिपी हुई लिक्विडिटी।
बुलिश मार्केट में ये छोटे लोज भी बायर्स के स्टॉप लॉस से भरे होते हैं। मार्केट अक्सर क्या करता है, पहले इन स्विंग लोज के नीचे आकर इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, फिर किसी पीओआई पर पहुंचता है जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, और वहां से रिवर्सल लेकर वापस ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। बुलिश मार्केट में यह साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है, यानी मार्केट इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ऑल्टरनेट करके हंट करता है। ऐसे सिनेरियो में जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद किसी पीओआई पर पहुंचता है और वहां रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है, तो वहां से आप कॉन्फिडेंटली बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इसे हायर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर पर एंट्री करें। इससे आपके ट्रेड्स का विन रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बहुत जरूरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्राइस थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में जाकर रिवर्स हो सकता है और आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए बुलिश मार्केट में हमेशा बाय ऑन डिप का अप्रोच फॉलो करना चाहिए। जब प्राइस पुल बैक दे तभी बाय करना चाहिए, क्योंकि यही रियल स्मार्ट मनी अप्रोच है। अब आगे हम इसी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में भी समझेंगे और फिर इसके टाइप्स को समझेंगे। डाउन ट्रेंड में भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। मान लीजिए कि इस वक्त मार्केट बेरिश मूव कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब मार्केट बेरिश होता है तो वो बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करता है, यानी मार्केट इंड्यूसमेंट लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है। अब मान लीजिए कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जहां प्राइस पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, इंड्यूसमेंट लिया, यानी यहां के सेलर्स को ट्रैप किया और फिर से नीचे चला गया है। इसी तरह से प्राइस कॉम्प्लेक्स तरीके से बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करता हुआ लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अपना बेरिश स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब इसी बेरिश स्ट्रक्चर के बेस पर समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे पहचानना है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है बाहर की लिक्विडिटी, यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो जो मेजर हाइज और लोज बनते हैं वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के जोन्स होते हैं। बेरिश मार्केट में जो लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं उनके ऊपर और नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी छुपी होती है, क्योंकि जैसे ही प्राइस किसी मेजर लो से ऊपर उठना शुरू करता है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स वहां से बाई करने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस को उस लो के नीचे रखते हैं। और जब प्राइस किसी पीओआई जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होता है तब बहुत सारे लोग सेल करने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस को रीसेंट हाई के ऊपर रख देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बेरिश मार्केट में बने मेजर हाइज और लोज को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है, क्योंकि मेजर हाई के ऊपर बायर्स के स्टॉप लॉस और मेजर लो के नीचे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। मार्केट इन्हीं स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी के बीच मूव करता है। अब बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी की। इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब है अंदर की लिक्विडिटी, यानी मेजर हाई और लो के बीच जो छोटे छोटे स्विंग हाइज बनते हैं उनके ऊपर छिपी हुई लिक्विडिटी। बेरिश मार्केट में ये छोटे हाइज भी बायर्स के स्टॉप लॉस से भरे होते हैं। मार्केट अक्सर क्या करता है कि पहले इन स्विंग हाइज के ऊपर आकर इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, फिर किसी पीओआई पर पहुंचता है जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, और वहां से रिवर्सल लेकर वापस नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। बेरिश मार्केट में यह साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है, यानी मार्केट इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ऑल्टरनेट करके हंट करता है। ऐसे सिनेरियो में जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद किसी पीओआई पर पहुंचता है और वहां रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है तो वहां से आप कॉन्फिडेंटली सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इसे हायर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर पर एंट्री करें। इससे आपके ट्रेड्स का विन रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें भी एक बहुत जरूरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्राइस थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में जाकर रिवर्स हो सकता है और आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए बेरिश मार्केट में हमेशा सेल ऑन रैली का अप्रोच फॉलो करना चाहिए।
यानी जब प्राइस पुल बैक दे तभी सेल करना चाहिए, क्योंकि यही रियल स्मार्ट मनी अप्रोच है। अब आइए इसे किसी रियल चार्ट पर प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कुछ टाइप्स को भी जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब देखिए, जब एक इंटरनल लो बनाकर थोड़ा ऊपर गया है और उसके बाद यहां से नीचे आया और इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप किया और इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके इस मेजर हाई के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने ऊपर चला गया है। जब प्राइस यहां से ऊपर गया है तो यहां पे भी हमें एक इंटरनल लो बना हुआ दिख रहा है, जिसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। जब प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है तो अब प्राइस इस इंटरनल लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने नीचे आया है और इंटरनल लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है और उसके बाद इस हाई के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए ऊपर चला गया है। इस दौरान हमें यहां पे एक और इंटरनल लो बना हुआ दिख रहा है। अब देखिए, प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस इंटरनल को स्वीप करने डाउन साइड आया है और इस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए ऊपर चला गया है। तो ज्यादातर समय प्राइस इसी तरह से इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए बुलिश मूव करता है। ऐसे में हमें इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद किसी पीओआई पर रिवर्सल का सिग्नल देखकर अपना ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी प्राइस को किसी भी दिशा में मूव कराने से पहले इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। अब आइए इसे डाउन ट्रेंड के चार्ट पर भी समझ लेते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। यहां पर देखिए एक इंटरनल हाई बना हुआ है। अब देखिए, प्राइस इस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने गया है और इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट करने के लिए नीचे आ गया है। जब प्राइस नीचे आया है तो यहां पर भी एक नया इंटरनल हाई बन गया है। अब देखिए, प्राइस यहां पर भी इस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने गया है और इंटरनल लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आने लगा है। इसी तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करते हुए बेरिश स्ट्रक्चर तैयार करता है। और डाउन ट्रेंड में भी हमें यह देखना होता है कि जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट कर देता है और किसी पीओआई जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर जाता है तो वहां पर हम कोई रिवर्सल का सिग्नल देखकर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है, जिससे आप सही तरीके से चार्ट को समझकर बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। हमारी इंटरनल लिक्विडिटी की पहली टाइप होती है मल्टीपल रिट्रेस इन करेक्शन फेज। इसका मतलब है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कई बार हमें करेक्शन के दौरान प्राइस छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स के साथ नीचे आता हुआ दिखाई देता है। इस करेक्शन फेज में प्राइस कुछ इस तरह से मूव करता है कि हर रिट्रेसमेंट के बाद एक छोटा स्विंग हाई बनाता है। इन माइनर स्विंग हाइज के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, जिनकी वजह से वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। ये जो लिक्विडिटी माइनर स्विंग्स के ऊपर होती है उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि ये मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो के बीच में बनती है। अब जब प्राइस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई जैसे कि फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है तो अगर हमें वहां रिवर्सल का कोई कंफर्मेशन मिलता है, जैसे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि प्राइस वहां से इंटरनल लिक्विडिटी हंट करता हुआ ऊपर जाने वाला है और शायद मेजर स्विंग हाई के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी टारगेट करे। इस तरह के सेटअप में बाइंग साइड का ट्रेड लेना लॉजिकल होता है, क्योंकि ऐसे में प्राइस के यहां से ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाने के चांस बहुत अधिक होते हैं। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कई बार हमें करेक्शन के दौरान प्राइस छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स के साथ ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। इस करेक्शन फेज में प्राइस कुछ इस तरह से मूव करता है कि हर रिट्रेसमेंट के बाद एक छोटा स्विंग लो बनाता है। इन माइनर स्विंग लोज के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, जिनकी वजह से वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। ये जो लिक्विडिटी इन माइनर स्विंग लोज के नीचे होती है उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि ये मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो के बीच में बनती है। अब जब प्राइस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई जैसे कि फेयर वैल्यू गैप
या ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, तो अगर हमें वहां रिवर्सल का कोई कॉन्फर्मेशन मिलता है, जैसे कोई बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि प्राइस वहां से इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करता हुआ नीचे जाने वाला है और शायद मेजर स्विंग लो के नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी टारगेट करे। इस तरह के सेटअप में सेलिंग साइड का ट्रेड लेना लॉजिकल होता है, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्राइस के वहां से नीचे की लिक्विडिटी लेने जाने के चांस बहुत अधिक होते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप की लिक्विडिटी को भी समझ लेते हैं। हमारी सेकंड टाइप की लिक्विडिटी है इक्वल हाइज और इक्वल लोज। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इस तरह से इक्वल लोज बने हुए दिखते हैं, जिसमें कम से कम दो लोज लगभग एक बराबर होते हैं। जब भी हमें कम से कम दो लोज एक बराबर बने हुए दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। जो लिक्विडिटी इन लोज के नीचे अवेलेबल होती है उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि ये लोज मेजर हाई और मेजर लो के बीच में बने होते हैं। तो इस कंडीशन में प्राइस कई बार नीचे इन इंटरनल लोज की लिक्विडिटी लेने आता है और इन लोज के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर जाता है। उसके बाद वहां से रिवर्सल लेकर वापस ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए चला जाता है, क्योंकि प्राइस इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करते हुए ही मूव करता है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए, जैसे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आप वहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के वहां से ऊपर जाने के चांस काफी अधिक होते हैं। अगर इसे हम बेरिश कॉन्टेक्स्ट में समझें तो जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इस तरह से इक्वल हाइज बने हुए दिखते हैं, जिसमें कम से कम दो हाइज लगभग एक बराबर होते हैं। जब भी हमें कम से कम दो हाइज एक बराबर बने हुए दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन हाइज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। जो लिक्विडिटी इन हाइज के ऊपर अवेलेबल होती है उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि ये हाइज मेजर लो और मेजर हाई के बीच में बने होते हैं। तो इस कंडीशन में प्राइस कई बार ऊपर इन इंटरनल हाइज की लिक्विडिटी लेने आता है और इन हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर जाता है। उसके बाद वहां से रिवर्सल लेकर वापस नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए चला जाता है, क्योंकि प्राइस इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करते हुए ही मूव करता है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए, जैसे बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आप वहां से सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के वहां से नीचे जाने के चांस काफी अधिक होते हैं। सेम उसी तरह के सेटअप के बेस पे मैंने बिटकॉइन में ट्रेड किया था। चलिए उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझ लेते हैं। अभी जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हाई एक बराबर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि इन हाइज के ऊपर बहुत से सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो इस टाइम मैं यहाँ पे इक्वल हाइज को मार्क करके वेट करने लगा कि प्राइस इन इक्वल हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने ऊपर आए। काफी टाइम वेट करने के बाद वो टाइम आ गया जब प्राइस इस इक्वल हाई को ब्रेकआउट कर दिया था। जब प्राइस इस इक्वल हाई को ब्रेकआउट किया था तो बहुत सारे रिटेलर्स को लगा होगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस ऊपर जाएगा। ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहां से बाइंग करने लगते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस नीचे रख देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान न करके डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहा था, क्योंकि मैं 90% रिटेलर से अलग तरीके से चार्ट को देखता हूँ और स्मार्ट मनी माइंडसेट से अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। तो इस टाइम मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया था। इक्वल हाई को ब्रेकआउट करने के बाद जब प्राइस इस पॉइंट पर आया था तो जैसे ही यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, तो इस कंडीशन में मैं यहां से एक लॉट के साथ अपने शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर लिया था। इसमें मेरा स्टॉप लॉस इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर था और मेरा टारगेट मेजर स्विंग लो तक था, क्योंकि इस लो के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, यानी कि इसके नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवेलेबल है, जिसको हंट करने के लिए अब प्राइस को जाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ था।
तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम इंटरनल लिक्विडिटी के स्वीप होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, तो प्राइस यहां से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आ जाता है और सभी रिटेलर्स जो इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए थे उन सभी को ट्रैप कर देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमेशा सही तरीके से ही चार्ट को समझकर ट्रेड प्लान करना चाहिए। हमें कभी भी जल्दबाजी में रैंडम ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट टाइप की लिक्विडिटी को समझते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी थर्ड टाइप की लिक्विडिटी है मल्टीपल रिट्रेस इन इंपल्सिव मूव। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब प्राइस एक करेक्टिव मूव देने के बाद इंपल्सिव मूव करता है तो इस दौरान प्राइस कुछ इस तरह से रिट्रेस करते हुए ऊपर जाता है। तो इस दौरान जितने भी माइनर स्विंग लोज बने होते हैं उन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी उपलब्ध होती है। इन लिक्विडिटी को भी हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं क्योंकि ये लिक्विडिटी मेजर हाई और लोज के अंदर होती है। तो इस कंडीशन में प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आता है और जब इंटरनल लिक्विडिटी हंट हो जाती है तो प्राइस किसी पीओआई जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने ऊपर जाने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको देखना होता है कि जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद किसी पीओआई पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए तो आप यहां से बाइंग साइड ट्रेड में एंटर कर सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के चांस अधिक होते हैं। अगर हम इसे बेरिश कॉन्टेक्स्ट में समझें तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब प्राइस एक करेक्टिव मूव देने के बाद इंपल्सिव मूव करता है तो इस दौरान प्राइस कुछ इस तरह से रिट्रेस करते हुए नीचे जाता है। तो इस दौरान जितने भी माइनर स्विंग हाइज बने होते हैं उन हाइज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इन लिक्विडिटी को भी हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं क्योंकि ये लिक्विडिटी मेजर हाई और लोज के अंदर होती है। तो इस कंडीशन में प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए ऊपर आता है और जब इंटरनल लिक्विडिटी हंट हो जाती है तो प्राइस किसी पीओआई जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने नीचे जाने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको देखना होता है कि जब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद किसी पीओआई पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए तो आप यहां से सेलिंग साइड ट्रेड में एंटर कर सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस के नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के चांस अधिक होते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप की लिक्विडिटी को समझते हैं। हमारी चौथी टाइप की लिक्विडिटी जो होती है वो है ट्रैप जोन लिक्विडिटी। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट एक पुल बैक देता है तो उस समय हमें एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। जब भी प्राइस इस तरह से किसी रेंज में कंसोलिडेट करता है तो इस रेंज के हाई के ऊपर और लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। अब इस दौरान कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्राइस रेंज बनाने के बाद पहले ऊपर जाता है, ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करता है और फिर प्राइस नीचे आता है और अब रेंज के नीचे की इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करता है। इसके बाद प्राइस किसी पीओआई जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है और फिर वापस से ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मूव करने लगता है। इस कंडीशन में आपको यह देखना होता है कि जब प्राइस इस रेंज की लिक्विडिटी को दोनों तरफ से स्वीप कर ले और फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए तो आप यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि प्राइस जब रेंज बनाता है तो वो सबसे पहले रेंज के लो के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है। इस कंडीशन में आप वेट कर सकते हैं कि जब प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद पीओआई पर कोई रिवर्सल का संकेत दे, जैसे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप वहां से भी बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में प्राइस के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। अगर इसे हम बेरिश कॉन्टेक्स्ट में समझें तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट एक पुल बैक देता है तो उस समय हमें एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। जब भी प्राइस इस तरह से किसी रेंज में कंसोलिडेट करता है तो इस रेंज के हाई के ऊपर और लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। अब इस दौरान कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्राइस रेंज बनाने के बाद
पहले नीचे जाता है, नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करता है और फिर प्राइस ऊपर आता है और अब रेंज के हाई के ऊपर की इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करता है। इसके बाद प्राइस किसी पीओआई जैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है और फिर वापस से नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मूव करने लगता है। इस कंडीशन में आपको यह देखना होता है कि जब प्राइस इस रेंज की लिक्विडिटी को दोनों तरफ से स्वीप कर ले और फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए तो आप यहां से सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि प्राइस जब रेंज बनाता है तो वो सबसे पहले रेंज के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है। इस कंडीशन में आप वेट कर सकते हैं कि जब प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद पीओआई पर कोई रिवर्सल का संकेत दे, जैसे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप वहां से भी सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में प्राइस के नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। ऐसे ही एक सेटअप को यूज करके मैंने अभी हाल ही में एक ट्रेड किया था जिसमें मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। आइए अब उस लाइव ट्रेड एक्सप्लेन को भी समझ लेते हैं। अभी जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं, मार्केट यहां पर स्ट्रैंगली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस ने यहां एक पुल बैक दिया तो यहां पर हमें एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस रेंज के ऊपर और नीचे बहुत सारी इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए, जो ये वाली कैंडल बनी है, इसने रेंज के ऊपर की इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप किया है और उसके बाद प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया है। यहां से इस कैंडल में हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया। जब यहां रेड कैंडल बनने लगी थी तो मैं समझ गया था कि अब प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने जा सकता है। तो इस कंफर्मेशन के साथ मैं यहां पर एक लॉट के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर गया। उसके बाद आगे क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब हम इंटरनल लिक्विडिटी के स्वीप हो जाने के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंटर होते हैं तो प्राइस यहां से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे चला जाता है और हमारा टारगेट भी हिट हो जाता है। अगर आप भी इसी तरह से प्रॉपर पेशेंस के साथ चार्ट का लॉजिक समझकर ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको भी अपने ट्रेड्स का विन रेट हाई देखने को मिलेगा और आप भी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस आ जाता है तो आप सही अपॉर्चुनिटी का वेट करके सही ट्रेड करना सीख जाते हैं। तो ये था हमारा आज का इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर डेडिकेटेड एपिसोड, जिसमें हमने इसके बारे में सब कुछ डिटेल से समझने की कोशिश की है। ऐसे ही पावरफुल एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर